नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 40 में, जिसमें एक अन्य प्रांतीय राज्यों की बात करनी है। बहमनी की बात कर चुके हैं इसके पहले 5 लेक्चर्स में, उसके पहले विजयनगर की बात कर चुके हैं 5 लेक्चर्स में। अब सिंगल लेक्चर्स में छोटे छोटे प्रांतीय राज्य जो बच गए हैं वो हैं। आज बात करना है जौनपुर का शर्की साम्राज्य, जौनपुर का शर्की साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जो चचेरा भाई था, फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी याद में, जिसको जौना खां भी बोलते थे, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोलते थे दोस्तों? जौना खां। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कौन सा शहर बसाया था? जौनपुर शहर बसाया था। यह मैं पढ़ा चुका हूं मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक में, तुगलक वंश में। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जौना खां की उपाधि दी थी और जौनपुर नामक शहर उसकी याद में बसाया था। इसी फिरोज शाह तुगलक का एक दास था, फिरोज शाह तुगलक का एक दास था, हिजड़ा था, जो इन्युक जो हिजड़ा था, जिसका नाम था ख्वाजा जहां मलिक सरबर, ख्वाजा जहां मलिक सरवर। ठीक है, मुर्तजा निज़ाम के समय में आपको जो पढ़ा चुका हूं वो बीजापुर में पढ़ा चुका हूं, इनफैक्ट है ना, उसमें पढ़ा चुका हूं मैं। मलिक अंबर पढ़ा चुका हूं, मलिक काफूर पढ़ा चुका हूं अलाउद्दीन के समय, और ये मलिक सरवर। 3 मलिक आपको विशेष तौर पे याद रखना है, मलिक काफूर, मलिक अंबर जिसने बारूद का उपयोग किया था और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध, मलिक अंबर, और मलिक सरवर, ख्वाजा जहां मलिक सरवर उपाधि है इसकी। तो फिरोज शाह तुगलक का दास, हिजड़ा दास था, जो उसका नाम था ख्वाजा जहां मलिक सरवर, और इसी मलिक सरवर ने शर्की साम्राज्य की स्थापना की थी। शर्की साम्राज्य का संस्थापक, शर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मलिक सरवर। मलिक सरवर किसका दास है? FST का, मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक का। मलिक सरवर को ख्वाजा जहां की जो उपाधि मिली है, यह दी है मोहम्मद शाह तुगलक सेकंड ने। मलिक सरवर को ख्वाजा जहां की जो उपाधि दी है, यह दी है मोहम्मद शाह तुगलक सेकंड ने। यह ध्यान रखिएगा, ख्वाजा जहां की उपाधि किसे मिली है? मलिक सरवर को। किसने दी है? मोहम्मद शाह तुगलक सेकंड ने दी है। ठीक है, अब यह दास था, फिरोज शाह तुगलक का दास था। लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि मलिक सरवर ने स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना कर डाली? दोस्तों, क्या हुआ था कि इनके समय जो तैमूर लंग का आक्रमण हो रहा था, तैमूर का आक्रमण से जो दिल्ली की सल्तनत अस्त व्यस्त हो रही थी, तो तैमूर के आक्रमण से भिड़ने के लिए पूरी ताकत जो है तुगलक वहां पे लगाए बैठे थे, जिसके कारण इसने स्वतंत्र होके, और जब केंद्रीय सत्ता का ध्यान कहीं और होता है तो छोटे छोटी जगह के लोग गुंडे बन जाते हैं, राजा अपने आप को घोषित कर देते हैं। तो बस यही हुआ था, है ना। तो शर्की साम्राज्य का संस्थापक मलिक सरवर कैसे बना? तैमूर लंग के आक्रमण के कारण, तैमूर लंग के आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत की अव्यवस्था का फायदा उठाकर, दिल्ली सल्तनत की अव्यवस्था का फायदा उठाकर, ठीक उसी तरीके से जैसे पापा काम पे गए तो बच्चे उठा के मोबाइल खेलने लगते हैं, क्योंकि पापा तो पिटाई कर देंगे, है ना। तो ये है, पापा बाहर गए, पापा थे, ये इससे लड़ने में व्यस्त हो गए, और इन बच्चों ने क्या किया, दासों ने क्या किया? शर्की साम्राज्य की स्थापना कर डाली। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें पहला शासक कौन सा हो गया? इस हिसाब से जौनपुर के शर्की साम्राज्य में पहला शासक हो गया मलिक सरवर। तो मलिक सरवर लिख के आप ये सब पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा शासक दोस्तों, शासकों का क्रम में बताए देता हूं। शासकों का क्रम है सईहू जॉन, है ना, सईहू जॉन। कैसे याद कर लेंगे? सईहू जॉन, मैं सही हूं, जॉन, है ना, जॉन मैं सही हूं, जॉन आई एम राइट, जॉन मैं सही हूं। तो सही हूं को जल्दी जल्दी में क्या बोल देते हैं? सही हूं,
सही हूं, है ना, मैं सही हूं। तो सा से क्या हो गया, मलिक सरवर, बात कर चुके हैं। ख्वाजा जहां मलिक सरवर, ख्वाजा जहां की उपाधि है। दूसरे नंबर का शासक है इब्राहिम शाह शर्की। इब्राहिम शाह पहले नंबर का, दूसरे नंबर का इब्राहिम शाह शर्की, इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों। ठीक है, इस 1401 से लेकर 1440 तक इसका समय रहा है। 1401 से 1440 ध्यान रख सकें तो इट्स ओके, अदरवाइज छोड़ दें। इब्राहिम शाह शर्की यह विद्या एवं कला का प्रेमी था। विद्या एवं कला का प्रेमी था इब्राहिम शाह शर्की, विद्या एवं कला का प्रेमी, विद्या एवं कला प्रेमी, कला प्रेमी। इसी के समय जो है शर्की शैली का विकास हुआ, शर्की शैली। ठीक है, शर्की कला शैली का विकास इसी के समय हुआ। शर्की कला शैली, शर्की कला शैली का विकास इसके समय हुआ। क्लियर है। और इसी के समय जो है इसको बोला जाता था सिराज ए हिंद। इसको काय की उपाधि मिली हुई थी इब्राहिम शाह शर्की को, सिराज, सिराज मतलब मुकुट, सिराज मतलब क्राउन, तो सिराज ए हिंद की उपाधि मिली थी। तूतीय हिंद की किसको मिली थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तूतीय हिंद, तोता ए हिंद की उपाधि किसको मिली थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। सिराज ए हिंद की उपाधि मिली है इब्राहिम शाह शर्की। और इसी के समय जौनपुर, इसी के समय जौनपुर जो है वो शिक्षा का केंद्र होने के कारण, शिक्षा का केंद्र होने के कारण, जौनपुर शिक्षा का केंद्र होने के कारण भारत का सिराज कहलाता है। भारत का सिराज, भारत का सिराज कौन कहलाता है, जौनपुर। ठीक है, भारत का सिराज कहलाता है। क्यों कहलाता है, शिक्षा का केंद्र होने के कारण। भारत का सिराज कौन कहलाता है, जौनपुर। और सिराज ए हिंद किसको बोला गया है, स्वयं इब्राहिम शाह शर्की को। तो ये हो गया ई, सही, मलिक सरवर से सा, ई से इब्राहिम शाह शर्की। क्लियर है बात। सो ये ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम शाह शर्की का एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने झांझरी तथा अटाला मस्जिद दोनों जौनपुर में बनवाई, जौनपुर में बनवाई। ये ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न हमेशा आया है। झांझरी तथा अटाला मस्जिद जौनपुर में किसने बनवाई है, तो इब्राहिम शाह शर्की ने। झांझरी मस्जिद और अटाला मस्जिद, मीनारों का अभाव होता था। जौनपुर की जितनी भी मस्जिदें हैं इनके समय की, उनमें मीनारों का अभाव होता था। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, सही हूं जॉन, तो जौनपुर में जो मस्जिदें थी उनमें मीनारों का अभाव होता था। तो पूछेंगे निम्न में से किस मस्जिद में मीनार का अभाव है, तो एग्जाम्पल दे देंगे झांझरी मस्जिद, अटाला मस्जिद, दोनों जौनपुर में है, इब्राहिम शाह शर्की द्वारा बनवाई गई। ठीक है, इसके बाद लास्ट शासक इसमें बचता है, लास्ट शासक इसमें है हुसैन शाह शर्की। कौन है दोस्तों, हुसैन शाह शर्की। हुसैन शाह शर्की थर्ड शासक है, हुसैन शाह शर्की। इसके बीच में भी कुछ शासक हो सकते हैं लेकिन कम महत्वपूर्ण है, इसलिए अपन ने चर्चा नहीं करी है। यह अपने भाई मोहम्मद शाह, भाई मोहम्मद शाह की हत्या कर, भाई मोहम्मद शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। कोई नहीं पूछेगा ये, लेकिन सिर्फ इससे ये पता चलता है कि भक्ति आंदोलन क्यों आगे जा रहा है, क्योंकि भाई भाई की हत्या कर, कितनी अशांति है चारों ओर। भाई भाई की हत्या कर रहा है, भतीजा चाचा की हत्या कर रहा है, चाचा जो है वो ताऊ की हत्या कर रहा है, तो ऐसे सब अशांति है चारों ओर। घोर अपराध का समय है, तो लोग शांति की ओर, भक्ति की ओर, सूफियाना की ओर जाना चाहते हैं। तो भाई, इसका भाई जो था मोहम्मद शाह, ये अपने भाई मोहम्मद शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठता है। ठीक है, फिर बहलोल लोदी ने हुसैन शाह शर्की पर आक्रमण किया ना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है बहलोल लोदी, लोदी वंश का पहला शासक, लोदी वंश का संस्थापक। बासाई, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, लास्ट शासक जिसका बाबर से युद्ध होता है, उसके बाद मुगल काल आ जाता है। तो बहलोल लोदी ने हुसैन शाह शर्की पर आक्रमण करके, बहलोल लोदी ने इस पर आक्रमण कर
जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो ये याद रखिएगा, मिला लिया किसके समय? हुसैन शाह शर्की को हराकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और इसने जौनपुर में, हुसैन शाह शर्की ने जौनपुर में लाल दरवाजा और जामी मस्जिद का निर्माण कराया। जामी मस्जिद, 3 मस्जिदें हो गई दोस्तों, झांझरी मस्जिद, अटाला मस्जिद और जामी मस्जिद। ठीक है, तो हुसैन शाह शर्की ने ये दोनों की स्थापना कहां करवाई दोस्तों? जौनपुर में ही। किस की? लाल दरवाजा और जामी मस्जिद। जौनपुर की सारी मस्जिदें कैसी थी इनके समय की? मीनारों का अभाव था। तो ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत छोटा सा साम्राज्य था लेकिन इंपॉर्टेंट है। झांझरी मस्जिद, अटाला मस्जिद, इब्राहिम शाह शर्की, हुसैन शाह शर्की से आता है। भारत का सिराज आता है, सिराज हिंद आता है। ठीक है, ख्वाजा जहां की उपाधि किसको मिली है, मलिक सरवर किसका दास है, ये सारी चीजें आती हैं। छोटा सा एकदम स्वीट सा टॉपिक है। आज धनतेरस के दिन ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। सो आपको धनतेरस की बहुत बधाई देता हूं मैं। ठीक है, आप सुख समृद्धि और आरोग्य, धनतेरस जो है वो भगवान धन्वंतरी ने जो आपको स्वास्थ्य लाभ की बातें करी हैं, भगवान धन्वंतरी जो है आयुर्वेदाचार्य, उनके बारे में बात है। साथ में धन की प्राप्ति भी हो आपको, ऑब्वियसली है। स्वास्थ्य अकेले से क्या होगा, स्वास्थ्य के साथ धन चाहिए, लेकिन पहले स्वास्थ्य चाहिए। ठीक है, इन्हीं आशाओं के साथ आपको धनतेरस की शुभकामनाएं, और लेक्चर लगभग रोज डलते रहेंगे। ठीक है, दिवाली होगी अपनी पढ़ाई से ही दिवाली होगी। ये दिवाली जो है, जो पढ़ाई है अपनी, वही दिवाली की खुशियां जगमग करेगी। तो 1 घंटे पढ़ने में कुछ नहीं जाता दोस्तों। दिवाली के दिन फ्री रहेंगे आप। ठीक है, उत्साह से बढ़िया जुड़े रहिए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।